हेलो एवरीवन। आज हम लोग मोल कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। देख रहे हो मैं बोर्ड पे अभी तक जितना पढ़ाया है ऑलमोस्ट उसका समरी बोल सकते हो। हम लोगों ने इसको डिटेल जूम ऐप पे भी देखा है, वीडियो भी बना के मैंने डाला हुआ है लेक्चर्स को। अब इस पे हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रॉब्लम्स पे बेसिकली आज फोकस करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स को मैंने बस डिफिनेशन के रूप में सिंपल कहीं कोई एक अच्छा लेवल का या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कराया था ढंग का। आज करेंगे प्रॉब्लम सारा। मैं 2 मिनट रिवाइज कर लूं। सबसे पहले इवन जो बच्चे नए हैं उनको भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ छूटा है आपको, राइट। देखिए 1 मोल हमने डिफाइन किया है 6×10⁻23 पार्टिकल को। हमने नहीं मतलब जहां भी डिफिनेशन आया है 1 मोल को हम इतना क्वांटिटी बोलते हैं, इतना एटम्स पार्टिकल्स मॉलिक्यूल जो भी कहो। या अगर सोडियम है तो उसका एटॉमिक वेट 23 ग्राम, वाटर है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम। तो 1 मोल बोलो या उसका एटॉमिक मास बोलो या फॉर्मूला मास बोलो, या बोलते हैं 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी पे। जैसे O2 गैस है, N2 गैस है, 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर। 1 मोल का मतलब इतना पार्टिकल, 1 मोल का मतलब इतना फॉर्मूला मास। पहला चीज, ठीक है। सेकेंड चीज, इसको रिएक्शंस में कैसे यूज करते हैं भाई। अगर ये लिखा हुआ है कुछ भी रिएक्शन A + BB CC + DD, इसका मतलब होता है क्या कि A मोल ऑफ A रिएक्टेंट reacts with B mole of reactant B to produce C mole of product C and D mole of D। इस पे बेस्ड पे हमने छोटा-छोटा प्रॉब्लम देखा था कि कैसे यूज करेंगे, कौन कितना है, कैसे क्या निकालेंगे। नेक्स्ट चीज हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब बेसिकली हुआ कि अगर सॉल्यूशन बना लिया आपने, एक गिलास पानी में किसी ने 2 चम्मच चीनी डाल दिया, तो उसको टेक्निकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट को एक्सप्रेस करने का तरीका। अमाउंट ऑफ सोल्यूट को एक्सप्रेस कितना सॉल्वेंट में, ये भी जरूरी है। सिर्फ आप बोलोगे कि 10 ग्राम चीनी लिए हैं, गलत है। 10 ग्राम चीनी कितना ग्राम लिए हो वाटर में, कितना ml वाटर में लिए हो, तो दोनों का अमाउंट। या सिंपली बोलोगे 1 बाल्टी पानी में चीनी डाल दी, अरे भाई तो कितना चीनी डाले हो, दोनों का अमाउंट एक्सप्रेस करना जरूरी है। तो सिंपल तरीका पहले यूज किया करते थे, अभी भले ही बहुत कम यूज होगा। परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या होता है भाई, आपका मार्क्स आया 40%, तो कितना मार्क्स आया बोलना सही होगा, नहीं बताना पड़ेगा फुल मार्क्स कितना था, है ना। तो यहाँ परसेंटेज का मतलब हुआ, लेट से मैं बोलूं 20% अगर कोई सोल्यूशन है, इसका मतलब हुआ कि अगर 100 ग्राम टोटल है तो 20 ग्राम पर्टिकुलर चीज है। तो वेट ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज। प्रॉब्लम देखे हैं इसमें। सेकंड V बाई V अगर बोले परसेंटेज, दोनों ही लिक्विड है, सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट इसको डिसॉल्व करें दोनों ही लिक्विड है। जैसे 50 ml नाइट्रिक एसिड और ले लिया आपने सपोज 250 ml ले लिया आपने वाटर, तो भाई टोटल तो 50 और 250 300 हो गया। तो 50/300 × 100 बोलेंगे ना उसका परसेंटेज। अगर हमने 50 लिया नाइट्रिक एसिड और 250 वाटर लिया तो टोटल तो 300 हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 उसका परसेंटेज। तो ये सब भले ही बहुत कम यूज होगा। अब जो सबसे ज्यादा यूज होगा मोलरिटी यूज होगा, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये पूरे थ्रू आउट 11th और 12th में यूज होगा। लास्ट क्लास में हमने बेसिक डिफिनेशन और बेसिक प्रॉब्लम देखा था। बेसिक प्रॉब्लम इन द सेंस मोलरिटी को क्या बताया था। देखो अब आज मैं क्या किया, सबको एक साथ लिख दिया हूं, जबकि अलग अलग बॉक्स में सबको किए थे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई सा एक याद रखो। मोलरिटी क्या है, ऊपर में मोल्स होना चाहिए, नीचे वॉल्यूम होना चाहिए, किस में, लीटर में। लेकिन अगर मिली मोल है तो देखो मोल को 1000 से डिवाइड गुना कर देंगे तो मिली मोल हो जाएगा। तो वॉल्यूम को लीटर को भी 1000 से गुना कर दो, मिली लीटर, या तो मिली मोल बाई मिली लीटर बोलो। अब अगर ऊपर मोल है और नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में उसको लीटर से बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 यही चला गया ऊपर, है ना। अब देखो मोल को क्या लिखते हैं, गिवन वेट, W है सिंबल गिवन वेट का, डिवाइडेड बाय मोलर वेट, ये हो गया मोल, ये वॉल्यूम इन ml × 1000। ये सब यूज होता है। छोटा 2-4 प्रॉब्लम्स देखे भी हैं इस पे, है ना। मोलरिटी क्या होता है, तो मोल्स कितने सोल्यूट का डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कितना किलो सॉल्वेंट लिया है आपने। जैसे 1 किलो पानी लिया, राइट, और उसमें लिया 40 ग्राम NaOH, तो 40 ग्राम NaOH का मतलब 1 मोल हो गया, और डिवाइडेड बाय 1 kg तो 1 मोल सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लिया क्लास में बॉयज में या गर्ल्स में, हम बॉयज का फ्रैक्शन पूछे, तो बॉयज का फ्रैक्शन पूछे तो नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय क्या करोगे, टोटल करोगे। तो यहाँ भी सपोज हम सॉल्वेंट लिए, उसका मोल है 10 और सॉल्यूट लिया उसका मोल है 1, तो टोटल कितना हो गया 11 मोल। तो सॉल्यूट का कितना होगा फ्रैक्शन, तो 1/11। सॉल्वेंट का फ्रैक्शन कितना होगा 10/11। और दोनों का सम कितना होगा, XA + XB बता चुके यहाँ तक, 1 हो जाएगा। तो ये पहला था परसेंटेज, दूसरा मोलरिटी, 2 तीसरा मोलरिटी, चौथा मोल फ्रैक्शन, एक पांचवा है, इसको बोलते हैं ppm,
राइट, छोटा है, फिर तुरंत आते हैं क्वेश्चंस पे। इसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। इसे परसेंटेज क्या होता है, 100 में कितना, तो ये पीपीएम क्या है, मिलियन में कितना। सिंपल डिफरेंस ऐसा सोचो, मिलियन में कितना है, मतलब मिलियन क्या होता है 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 6 में कोई चीज कितना है। जैसे मेरे पास एक चौक है, कितना भाई 10 पे पावर 6 पूरा सपोज लॉट में या पानी में कुछ भी, तो बोलेंगे हमारा 1 पीपीएम हो गया। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है, पीपीएम हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। जो कि बोल सकते हैं, हमने बताया था कि अगर सोल्यूट हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन, या हम लोग रफली ले सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों, सपोज पीपीएम निकालते हैं, ये बहुत छोटा अमाउंट है, सपोज 1 मिलीग्राम डाला 1000 किलोग्राम में, तो उसके सामने सॉल्वेंट के सामने उसका मास नेग्लिजिबल है, रफली हम बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखोगे अभी कैसे मतलब है इसका, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 पे पावर 6, ये मतलब बहुत छोटे क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पीपीएम यूज करते हैं। नहीं समझ में आया, सपोज लेट से हम बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है हमने 10 मिलीग्राम, क्लियर, 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कितना में भाई, इन लेट से 1 kg वाटर, 1 किलो पानी में 10 मिलीग्राम लिया आपने कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब जरा सोचो पीपीएम निकालना है हमको, ऊपर 10 मिलीग्राम है, तो 10 मिलीग्राम को 10 पे पावर -3 करोगे ना ग्राम, देख रहे हो, जब वेट और वेट दोनों बराबर है तो यूनिट क्या होना चाहिए, सेम है कि नहीं। 10 मिलीग्राम का मतलब 10 इंटू 10 पे पावर -3 ग्राम लिखेंगे। और नीचे हमने क्या बोला, पूरा किलोग्राम, किलोग्राम है तो इसका मतलब 1000 ग्राम, ये हो गया वाटर, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये देखो तो जरा, 10 इंटू 10 पे पावर -3 ग्राम का मतलब कितना हो गया, ये 10 मिलीग्राम है ना, यानी कि 0.01 ग्राम, ये क्या हो गया, CaCO3, ये ना हमने बोला। 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। देखिए मैं ऑलरेडी शॉर्ट ही वीडियो और छोटा ही करने का कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लो, जबकि कि जूम में और ज्यादा टाइम हम लोग को लग जा रहा है, बहुत सारा क्वेश्चंस कराने में सिंपल, और क्लास में क्लास का स्थिति देख के भी और समय लग सकता है। मतलब हम लोग आधा घंटे की चीज को 2-3 घंटे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आधे घंटे की चीज को 10-15 मिनट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा बच्चा उसके हिसाब से, स्पीड, स्लो, फास्ट, लेवल, हाई, सब उस हिसाब से गवर्न होता है ना। तो थोड़ा ऑफलाइन जैसा तो ऑनलाइन में हो नहीं पाएगा, क्योंकि आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि हाँ उस साइड कौन लोग हैं, कितना क्विक करें। कुछ लोगों को बहुत बोरियत लगा रही है, कितना सिंपल टाइप का चीज चल रहा है, सब कुछ पता है, हो सकता है ऐसा। अब कुछ लोगों को लगा कि नहीं बहुत फास्ट में हम नहीं कैच कर पाएंगे, तो सब टाइप के बच्चे होते हैं, राइट। तो मैं दोनों को मिला जुला के लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1000 ग्राम पानी हुआ, ये हुआ 0.0 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, और इंटू 10 पावर 6 करेंगे। अब जरा देखो तो 1000 ग्राम और 0.01 कितना हो जाएगा, 1000.01। तो कोई चीज को 1000 से नीचे लिखो या 1000.01 लिखो, कुछ अंतर नहीं रह जाएगा, इसके सामने ये वाला चीज नेग्लिजिबल है। जैसे हम बोले 100 रुपया है आपके पास, एक दोस्त के पास 1 रुपया, तो 100 + 1 101 रुपया हुआ ना। मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में 100 ही मान के काम करना पड़ेगा, आगे भी देखोगे ऐसा कुछ चीज आएगा। अप्रोक्सीमेशन बोलते इसको भी लेके, कुछ खास अंतर उससे नहीं पड़ने वाला है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, यानी कि सॉल्व, ये हो गया 10 इंटू 10 पे पावर -3, यानी कि बच गया कितना, 10 पे पावर -2, और इंटू हो गया 10 पे पावर 6, और नीचे कितना हो जाएगा, 1000 ही हम लेंगे, तो 6 - 2 पावर 4 और पावर 3 कितना हो गया, यानी कि 10 पीपीएम हम बोलेंगे कि है ये 10 पीपीएम। आगे समझ में है ना, 10 पीपीएम। सपोज एक और छोटा क्वेश्चन करें तो फिर इसका माइंड अप करेंगे। लेट से हम बोले कैल्शियम सल्फेट जो है ये लेट से 25 मिलीग्राम है इन 1.5 kg H2O, पीपीएम बता रहे हैं, तो पीपीएम कितना होगा जरा बताओ, 2.25 है, 25 मिलीग्राम का मतलब 10 पे पावर -3 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाई, अब क्या करेंगे, सीधे देखो सॉल्वेंट ही लेंगे, 1.5 kg है तो 1.5 का मतलब कितना हो गया, 1500 ग्राम, इंटू क्या करोगे 10 पे पावर 6, देख रहे हो, ये -3 है और 6 है तो 3 बचा, एंड 2 है 1 बचा, मतलब 250/15। अब 5 से कटेगा 3, ये 5 से कटेगा तो 50, 50/3 पीपीएम है ना।
तो 16 48 2 0 16.66 बोलो 67 15 बोलो, है ना। अब आज का माइंड क्वेश्चन करते हैं। मतलब क्या हुआ, सपोज अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन से स्टार्ट करूं कि सपोज व्हाट वॉल्यूम ऑफ water should be added to 100 ml HNO3 solution, aqueous solution having a specific gravity 1.5 and 63% purity to have 1 molar solution। सपोज ये क्वेश्चन दूंगा, राइट। इसका मतलब है, देखो आप पॉज करके बनाने का पहले कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन कितना पानी मिलाए हम, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड। 100 ml का सोल्यूशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है। हम बता चुके हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, एक तरह से डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, यानी 1.5 ग्राम पर ml बोल सकते हो आप, है ना। इसमें 63% ही प्योर HNO3 है। हमको चाहिए कितना, 1 मोलर सोल्यूशन। देखो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ एक लंबा मेथड। लंबा मेथड यहाँ भाई स्टेप बाय स्टेप करें एनसीईआरटी टाइप का समझाने के लिए। देखो कह रहा है क्या, पहले सोल्यूशन का जो था वॉल्यूम था, सोल्यूशन का वॉल्यूम सोल्यूशन इनिशियली कितना था, 100 ml, डेंसिटी था 1.5 ग्राम पर ml, ये ना था। तो मास कितना हो जाएगा सोल्यूशन का, मास ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 1.5 इंटू 100 कितना हो गया, यहां से देखो तो 150 ग्राम हो गया। ये हो गया क्या, मास ऑफ सोल्यूशन। नहीं, डेंसिटी 1.5, वॉल्यूम है इतना 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही ना आएगा, 150 ग्राम। अब देखो ये मास ऑफ सोल्यूशन है, मास ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा, मास ऑफ HNO3 150 ग्राम का 63%, यही ना होगा। अब इसको हम सॉल्व नहीं करें, अभी हम आगे देखते हैं, हो सकता है कुछ कट जाए। अब देखो यहां तक निकाल लिए मास ऑफ HNO3। अब हम मास ऑफ HNO3 निकाल लिए, हमारा 63% प्योर होने के बाद इतना ही मास बचा। मोल ऑफ HNO3 कितना आएगा, HNO3 का मोलेक्युलर वेट कितना है, 16 इंटू 3 48 प्लस 14 62 प्लस 1 63 है। ये मास HNO3 का आया, तो मोल कितना आएगा, मोल ऑफ HNO3 150 इंटू 63 बाई 100, तो पहले ऐसा था, डिवाइडेड बाई 63। देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा 1.5। नहीं, ये क्या आया, मोल ऑफ HNO3। अब हमको मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल कितना आया 1.5, अब वॉल्यूम इन लीटर। ये हमको चाहिए कितना, ये हमको चाहिए 1 मोलर, 1 चाहिए, यानी कि वॉल्यूम इन लीटर कितना हो गया 1.5 लीटर, या क्या बोलोगे 1500 ml। तो ये क्या आया, ये फाइनल वॉल्यूम आया, फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल कितना था 100 ml, तो पानी डाला कितना आपने, वाटर एडेड भाई, H2O टोटल पहले था इतना ही, ये टोटल सोल्यूशन बात करें हम, H2O नहीं, सब मिला के 100 था। अभी हमको फाइनल वॉल्यूम सोल्यूशन ही ना होता है, ये क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो हमको 1.5 लीटर आया, 1500 ml आया, तो शुरुआत में 100 था टोटल, अभी हमको 1500 चाहिए टोटल, तो पानी में ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 1400 ml। नहीं आया समझ में, नहीं समझ में आया तो देखो इससे दूसरा तरीका और दिखाते हैं, एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। देखो आई थिंक समझ में आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमको चाहिए कितना, 1 मोलर चाहिए, 1 मोलरिटी चाहिए, क्लियर। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम हमको लीटर निकालना है, यही ऊपर हमको चाहिए मोल्स, किसका, HNO3 का। अब देखिए मोल्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल पहले 100 था, डेंसिटी 1.5 था, 100 वॉल्यूम था, डेंसिटी 1.5 था, ये निकल गया मास ऑफ सोल्यूशन। इसमें हमारा 63% ही प्योर था, तो यहां तक हम निकाले टोटल मास, 63 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये निकल गया मास ऑफ HNO3 इंटू 1/63 कर दिए, तो ये निकल गया मेरा मोल ऑफ HNO3।
वैसे वो भी ऐसा कुछ नहीं था, बहुत बड़ा स्टेप हो गया था, बट फिर भी एक लाइन में ऐसा समझ में आना चाहिए आपको। 100 इंटू 1.5 मास टोटल 63% प्योर है, तो 63/100 तो ये हुआ मास ऑफ HNO3 इंटू 1/63 किए तो ये हो गया क्या, ये हो गया मोल ऑफ HNO3 और नीचे वॉल्यूम मिलीमीटर। राइट, देखो बहुत आराम से कटेगा ये, है ना, ये सब कट गया, ये कट गया, वॉल्यूम कितना आ गया 1.5 लीटर फाइनल। 100 ml पहले था तो हमको कितना मिलाना पड़ा 1400 ml पानी, और हमको या बोलो 1.4 लीटर हमको और डालना पड़ा। सपोज सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए व्हाट अमाउंट ऑफ NaOH should be present to make 5 मोलल 500 ग्राम एक्वस NaOH सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कितना अमाउंट ऑफ NaOH डालें 5 मोलल 500 ग्राम एक्वस NaOH सॉल्यूशन बनाना है ना। पॉज करके बनाइए। अब देखिए कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि 5 मोलल बनाना है ना, तो ऐसे लिख देंगे सीधे कि 5 मोलल, यहाँ लिख देंगे ऐसा मोल्स ऑफ NaOH, अब बटा kg ऑफ सॉल्वेंट, तो 500 ग्राम है ना तो 1/2 कर देंगे इसको। यहाँ से मोल ऑफ NaOH कितना आ गया 5 × 1/2 करेंगे, मोल कितना आ गया 2.5 मोल ऑफ NaOH, 2.5 इंटू कर देंगे 40, कितना आ जाएगा 100 ग्राम, जो कि गलत है। एकदम कुछ बच्चे ऐसा कर देंगे तुरंत, तो आपने कुछ किया होगा। इधर 5 मोलल नहीं चाहिए, 5 मोलल का मतलब हो गया 5 मोल इन 1 kg, 1 kg में तो 500 में कितना 2.5 मोल, 2.5 मोल नहीं चाहिए, करेंगे ऐसा कुछ बच्चे, जो कि गलत है। आप क्यों गलत है आप जरा सोचो, ये 500 ग्राम एक्वस NaOH सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब ये 500 ग्राम क्या है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है ये, ना कि वो है खाली वाटर का है। राइट, वाटर का कितना होगा H2O कितना होगा, सपोज हमने सपोज ऐसा बनाया, सपोज x ग्राम NaOH चाहिए या x ग्राम NaOH था, H2O कितना होगा ये बताओ, 500 माइनस x ग्राम होगा, नहीं x ग्राम ये होगा और 500 ग्राम टोटल है तो 500 माइनस x ग्राम होगा वाटर। अब देखिए मोललिटी कितना चाहिए हमको 5 इज इक्वल टू क्या होता है मोल बाय kg ऑफ सॉल्वेंट, ये हम दोबारा लिख रहे हैं चलो, बट इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा। 5 इज इक्वल टू क्या चाहिए हमको x/40, x ग्राम NaOH 40 से डिवाइड करती है सीधा, ये नहीं पहले सॉल्व करके x निकालेंगे तब डिवाइड करके आंसर बताएंगे, कोई मतलब नहीं है। हम एक सम अगर ग्राम हमको पूछ रही है तो भाई 40 करेंगे तभी तो मोल निकलेगा, x/40 की मोल आ गया। और नीचे का क्या चाहिए किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो 500 माइनस x/1000, नहीं समझ में 5 मोलल चाहिए, x ग्राम NaOH दिए थे तो x/40 डिवाइडेड बाई 500 माइनस x हो गया kg ऑफ वाटर, ये ग्राम ऑफ वाटर 1000 से डिवाइड kg, उसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। सपोज मैं बोलूं हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 100 ml 2.5 molar H2SO4 solution to make it 0.5 molar aqueous solution। इस टाइप की चीज को बोलते हैं डाइल्यूशन। समझ में आया, मतलब मेरे पास 100 ml था और ये 2.5 मोलर था, 2.5 मोलर था, मतलब बहुत कंसंट्रेटेड चीज था मेरे पास, गाढ़ा 2.5 मोलर का 100 ml था, हमको उसको 0.5 मोलर मिलाना है तो भाई पानी डालना पड़ेगा ना, कंसंट्रेशन देखो ज्यादा है इसका मोलरिटी, हमको कम मोलरिटी बनाना है तो वाटर डालना पड़ेगा ना, कितना वाटर डालना पड़ेगा। राइट,
अब जरा सोचो, मान लीजिए पानी में चीनी डाल के शरबत बना दिए, मीठा शरबत हो गया, तुमको और हल्का मीठा करना है तो क्या करोगे, पानी ना डालोगे। तो जब पानी डालोगे तो उसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट था दैट डजंट चेंज। ये कंसेप्ट है हमारा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डजंट चेंज। नहीं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डजंट चेंज, अमाउंट ऑफ सोल्यूट या मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर हम बोले डजंट चेंज, तो मोल्स होता क्या है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ही तो होता है मोल, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ही तो होता है मोल। नहीं, हम बोल सकते हैं ना मोल इनिशियली इज इक्वल टू मोल फाइनली। वो तो बदल नहीं रहा है, आप जब डाइल्यूट करके पानी मिला रहे हो कोई चीज तो मोल इनिशियली को क्या लिख सकते हैं, देखो तो m1 इंटू v1 लिख सकते हैं। m1 का मतलब इनिशियल मोलरिटी, इनिशियल मोलरिटी। ये क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। नहीं आया समझ में। एक ग्लास में चीनी डाला हुआ है, ज्यादा मीठा हो गया, उसको कम मीठा करना है तो पानी नहीं मिलाओगे। तो यहाँ भी तो यही काम है। 100 ml ही था, 2.5 मोलर, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट था, कम करके 0.5 बनाना है। कम करके कितना पानी डाले, तो कितना पानी डाले, पहले फाइनल वॉल्यूम तो निकाले कितना हुआ, राइट। तो ये पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा सोल्यूट का अमाउंट तो घट बढ़ नहीं रहा है, वो तो फिक्स है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट या मोल्स ऑफ सोल्यूट बोले शुरुआत में कितना था, m1 इंटू v1 था, इनिशियल मोलरिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल में क्या होना चाहिए हमारा, m2 इंटू v2। m2 क्या होगा, फाइनल मोलरिटी, ये क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान देना है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये कब आता है काम, जब एक ही टाइप का चीज हो, m1 v1, उसी को हमको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूशन बोलते हैं इसको, m1 v1 इंटू m2 v2। अब 4 चीज है तो चारों में कुछ भी देके किया जा सकता है। तो देखो शुरुआत में कितना था, 2.5 मोल इंटू 100 ml। बोलोगे सर हम यूनिट डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, 100 ml लिखो। यहाँ हमारा 0.5 मोलर है इंटू वी फाइनल। अब ये देखो मोलरिटी यूनिट से ये ml है तो इसका भी यूनिट ml ही आएगा, ये थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो कितना आएगा देखो, तो यहाँ से 0.5 है, कितना से कटेगा, 5 से, 5 इंटू 100 सीधे हम लिख सकते हैं ना सर, VF इक्वल टू 500 ml। H2 एडेड कितना हुआ, पहले 100 था, अब फाइनल वॉल्यूम 500 है, 500 माइनस 100 400 ml। नहीं, लंबा मेथड क्या है, क्या देखो ये 2.5 मोलर है, 100 ml है, तो हमने स्टार्टिंग का मोल निकाल लिया, 2.5 इंटू 100 सीधे करोगे ऐसे भी तो चलो 250 मिलीमोल था। अब वो तो उतना ही प्रेजेंट है, तो 250 मिलीमोल है, नीचे वॉल्यूम इन मिलीलीटर निकाल लो। अब होना चाहिए मेरा 0.5, दैट विल गिव यू द सेम थिंग, है ना। अब इसी पे वेरिएशन 4 है तो कुछ भी करके कर सकते हैं, है ना, इस टाइप का चीज। सपोज अगर मैं बात करूं कि अलग टाइप का क्वेश्चन, सपोज मैं बात करूं 5 मोलर एक्वस NaOH है। एक्वस का मतलब पानी है, 5 मोलर एक्वस NaOH है। इसका बताना है मोलरिटी कितना होगा। अगर हम मोलरिटी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना होगा, ये दोनों बताना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये सिंबल है डेंसिटी का, रो या डी भी लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन सपोज दिया हुआ है मेरा 1.2 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है ना। क्वेश्चन समझे, 5 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, मोलरिटी बताना है और मोल फ्रैक्शन बताना है, मतलब एक का दूसरे में कन्वर्सन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बुक्स में देखोगे फॉर्मूला बना देगा डेंसिटी वगैरह करके। मैं बोलता हूँ कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला रखने का, हम ही को याद नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप बेसिक डिफिनेशन समझे रहोगे तो आराम से पहुंच सकते हो, और बेसिक डिफिनेशन नहीं समझो फंस जाओगे। क्लियर, बेसिक डिफिनेशन समझो तो आराम से बोलोगे। सपोज कि सर 5 मोल एक्वस NaOH का मतलब तो 5 मोल 1 लीटर, या हो सकता है 10 मोल 2 लीटर, 15 मोल 3 लीटर, लेकिन दिया कहाँ है, अरे नहीं दिया है तो क्या हुआ। एक चीज का कन्वर्सन हम अगर दूसरे यूनिट में कह रहे हैं तो उसका खाली आगे का डिजिट ये सब तो बदलेगा, माने नहीं तो बदलेगा। अगर हम बोले कि 1 किलो पानी में कोई 40 ग्राम चीनी डाला है ना, तो उसको मोलरिटी में बताया, परसेंटेज में बताया, जैसे में बताया, सबका माने तो सेम ही नहीं रहेगा, वो सेम मीठा को दर्शाएगा, है ना। वो मोलरिटी का भले ही आगे डिजिट और वैल्यू अलग अलग सबका है, वो बात अलग है, बट वो
रिलेट करेगा सेम चीज को, सेम सॉल्यूशन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, राइट। तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते, देखो तो 5 मोल एक्वस एनएच का मतलब हम बोल सकते हैं, देखो तो 5 मोल, पहले ट्राई कर लीजिए फिर मैं बता रहा हूँ अभी। 5 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 5 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, राइट। अब 5 मोल NaOH को देखो तो हम बोल सकते हैं 200 ग्राम NaOH, ध्यान से देखिएगा 5 मोल को हम बोल सकते हैं 200 ग्राम NaOH, क्लियर। अब ये देखो 1 लीटर सॉल्यूशन क्या है, ये वॉल्यूम है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या निकलेगा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन है। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, अब वॉल्यूम हो गया 1000 ml, ये ml खत्म, कितना बच गया 1200 ग्राम, नहीं कितना आ गया, ये 1200 ग्राम आ गया, तो 1200 ग्राम है ना। आज इसमें 200 ग्राम क्या है मेरा, 1200 ग्राम में 200 ग्राम NaOH है, इसलिए मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना पड़ रहा है बट कोई जरूरत नहीं था, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, तो 1200 माइनस 100 ये कितना हो गया 1000 ग्राम, या बोलो 1 किलो, लिख सकते हैं ऐसा नहीं। 5 मोल 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है 1.2, तो मल्टीप्लाई किए तो 1200 ग्राम आया, जिसमें से 200 ग्राम NaOH था, तो पानी कितना आया 1000 ग्राम मेरा आया, यानी कि 1 किलो आया, यानी कि मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी इक्वल टू डायरेक्ट देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि 5 था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना आया 1 केजी, तो ये कितना हो गया 5 मोल पर केजी। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो मोल ऑफ सॉल्यूट 5 है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल कितना है 5 हो गया NaOH का, प्लस वाटर का कितना है देखो तो 1000/18, यही है ना। अब ये 18 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 90, नीचे क्या हो जाएगा 18 इंटू 5 90 प्लस 1090 कट गया 9/109। अब फ्रैक्शन ही मिलाना है जैसे करो, बोलिए ऐसा समझ में दे दीजिए एक बार फिर से। अगर मैं सपोज इसी क्वेश्चन को 1 पॉइंट यहाँ पे जरा सोचो, इसके लिए बता रहा हूँ, सपोज सेम क्वेश्चन में बोलूं 5 मोलल एक्वस NaOH है, मोललिटी बताओ और मोल फ्रैक्शन बताओ। अब डेंसिटी क्या कर दिया मैंने 1.5 ग्राम पर ml कर दिया, एकदम डिट्टो सेम पहली प्रैक्टिस के लिए आप बना लोगे, ठीक है निकल जाएगा आराम से। सेकंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर मैं बोलूं 5 मोलल है, अब मोललिटी दिए हैं हम एक्वस NaOH, और मैं बोल रहा हूं मोललिटी बताओ क्या होगा, मैं बता रहा हूँ मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ क्या होगा, और लेट से ppm भी पूछ रहा हूँ क्या होगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है लेट से हम 1.5 ग्राम पर ml, ये वाला तो उसकी तरीका करके कर लोगे। ये दिया है 5 मोलल, मोललिटी दिए हैं, अब बाकी अब तीनों चीजें पूछ रहे हैं, परसेंटेज नहीं यूज होगा, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन यही सब यूज होगा। तो मैंने 5 मोलल दिया है और अब इस बार पूछ रहा हूँ मोललिटी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ppm क्या होगा, ठीक है। अब बताइए आप 5 मोलल का मतलब ये लिख सकते हैं हम 5 मोल NaOH इन 1 kg H2O, मोललिटी का मतलब यही ना होता है, मास ऑफ मोललिटी का मतलब क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो गया इन 1 kg H2O। अब बताओ 5 मोल NaOH का मतलब कितना हो गया 200 ग्राम NaOH, अब वाटर कितना हो गया 1000 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, पहले आपको बनाना है पॉज करके, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 5, बोलोगे सर 5 मोल 1 किलो है, 10 मोल लेते 2 kg में तो भी बनेगा, आपका कन्वर्सन उसी हिसाब से आता है उसका, इसमें क्या। तो 5 मोल 1 kg, तो 5 मोल का मतलब 200 ग्राम, 1 kg का 1000 ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना 1000 ग्राम हो गया, 1000 प्लस 1000 ये और 200 ये तो 1200 हो गया, 1200 ग्राम।
अब डेंसिटी अब दिया हुआ 1.5, डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1.5 ग्राम पर एमएल। अब देखो तो मास दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ, तो क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। तो मास है 1200 डिवाइडेड 1.5, यूनिट लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऊपर है 1200 ग्राम, नीचे ग्राम पर एमएल, तो ये आ जाएगा एमएल। अब देखो तो कितना आ गया, ये 1200 और 3/2 चला जाएगा ऊपर, है ना, ये आ जाएगा 800 ml। ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ निकाल चुके हैं। अब डायरेक्ट यहाँ देखिए मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, मोल होता है NaOH का कितना, 5 दिया हुआ है, नहीं 5 दिया हुआ है, वो थोड़े बदल रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 800 ml है, 800 ml है ना, 1000 से मल्टीप्लाई, बोलो यही ना होगा, कितना आ जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, 2 0 2 0, कितना हो जाएगा, ये 2 से कटा 4, 2 से कटा 5, 25 बटा 4, 6.25 मोलरिटी। अब जो भी है फ्रैक्शन लिखना है, फ्रैक्शन एक्स ऑफ NaOH, ये कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो 5 है मोल फ्रैक्शन, 5 है मोल उसका, डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना है, 5 है NaOH का, प्लस वाटर का कितना होगा मोल। अब जरा देखो वाटर है कितना, 1000 ग्राम, फिर से क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम है ना ये, तो 1000 बटा 18 कितना हो गया, ऊपर गया 90, 90 प्लस 1090, 9 बटा 109। पीपीएम अगर निकालोगे तो पीपीएम में क्या बोले थे हमने कि मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना देखो 200, नहीं डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो टोटल मास कितना है 1200 इंटू 10 पे पावर 6, तो ये खत्म, ये खत्म, 1/, कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 10 टू पावर 6 पीपीएम होगा खाली इसका यूनिट समझ में है ना। तो ये हुआ कन्वर्सन कि भाई अलग अलग चीज दिया हुआ है तो यू मस्ट कन्वर्ट इनटू वन अनदर, आपको कन्वर्सन आना चाहिए। सपोज हम इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, मान लिया जाए मेरे पास 100 ml 0.2 मोलर HCl है, अब प्लस हमने मिला दिया 200 ml 0.2 मोलर H2SO4, तो टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन बताओ। ये देखो एरो होता है, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं मोलरिटी को। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, है ना, 100 ml 0.2 मोलर HCl, 200 ml 0.2 मोलर H2SO4, टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो बताइए कितना हो जाएगा। H प्लस का मिनिमम कितना है, देखो तो 100 इंटू 0.2 करें, 100 इंटू 0.2, ये HCl है तो उतना ही होगा, 100 इंटू 0.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मिलीमोल HCl का, तो 20 मिलीमोल HCl 20 मिलीमोल H प्लस देगा, क्योंकि HCl एक ही H देगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो तो 200 इंटू 0.2 करेंगे अगर, 200 इंटू 0.2 का मतलब है क्या हो गया, इतना मिलीमोल ऑफ H2SO4, नहीं 200 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 40, इतना हुआ H2SO4 का मिलीमोल, तो 1 मिलीमोल H2SO4 2 मिलीमोल H प्लस देता है, तो इतना इंटू फिर से करेंगे क्या 2, ये हो जाएगा कितना, क्या ये पूरा हो गया, ये सब मिला के ये हो गया मिलीमोल ऑफ H प्लस, नहीं डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 प्लस 200, ये हो गया मिलीलीटर। एक लाइन में सब इवन हम बिना पेन उठाए करोगे आप भी, इसमें मल्टीप्लाई किए, इसका H प्लस निकला, इतना इंटू इतना किए H2SO4 इंटू 2 करेंगे तो 2H देगा, टोटल मिलीमोल ऑफ H प्लस, टोटल वॉल्यूम कितना 100 और 230, कितना हो गया देखो तो ये 20, ये हो गया कितना 40 और 2, ये हो गया कितना 20, ये कितना हो गया 40 गुना 80 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये 300, 1/3 मोलर, है कि नहीं। सपोज अगर हम इस टाइप का दें क्वेश्चन कि मान लिया जाए, सपोज मान लिया जाए NaOH दें हम 100 ml 0.15 मोलर, और साथ में दे दें H2SO4 200 ml 0.2 मोलर, राइट, और फिर साथ में ये भी दे दें CaOH होल ट्वाइस 100 ml 0.3 मोलर, ये सब दे दें, और बोले फाइनल सॉल्यूशन जो है वो एसिड होगा, बेस होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा, भाई बताना है। तो अब जरा सोचो ये OH माइनस कितना दे देगा, OH माइनस कितना हो जाएगा टोटल, देखो तो
हम कंसंट्रेशन ही सीधे खाली लिख रहे हैं OH माइनस का मोल 100 इंटू 1.15 नहीं ना होगा, ये देगा। जैसे हमने NaOH भी लिया, H2SO4 भी लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिया, 3-4 चीज ले लिया। तो भाई ये बेस है तो बेस क्या दे रहा है, OH माइनस देगा। सिमिलर ये 100 इंटू 0.15 क्या हो जाएगा 15 मिलीमोल ऑफ NaOH, और वही उतना ही OH मिलेगा। अब ये वाला कितना देगा देखो तो 100 इंटू 0.3 अगर कर दे, हम बता चुके ये सब चीज कि मिलीलीटर और मोलरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट तो मिलीमोल देगा। तो ये मिलीमोल हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है टूटेगा तो Ca2 प्लस और 2OH माइनस देगा ना, 2OH माइनस देगा। तो 100 इंटू 0.3 किए तो मिलीमोल ऑफ COH होल ट्वाइस। अब इंटू 2 करेंगे तो हमको मिल गया क्या, ये क्या निकल गया मिलीमोल ऑफ OH माइनस। सिमिलरली ये कितना आ गया यहाँ जोड़ोगे तो ये 15 अब प्लस ये हो गया कितना 60 प्लस 15 हो गया कितना 75 मिलीमोल है ऑफ OH, है ना, ऑफ OH। सिमिलरली H प्लस अगर हम सोचे ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 0.2, 200 इंटू 0.2 करेंगे क्या मोल ऑफ H2SO4, मिलीमोल ऑफ H2SO4 200 इंटू 0.2 इंटू 2 करेंगे तो एक H2SO4 2H प्लस देगा तो कितना बचेगा ये देखो तो 400 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 80 हो गया, नहीं 80 मिलीमोल सही है ना। 100 इंटू 15 हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 इंटू 60 75। अब ये 75 OH और 80 मिलीमोल ये है H प्लस है तो क्या होगा आपने पढ़ा होगा एक HCl और एक NaOH मिलकर NaCl प्लस वाटर, दोनों जब बराबर बराबर रहेगा तो न्यूट्रलाइज करेगा। तो अब ये है 75 और ये 80 तो ये इसका 75 इस पर न्यूट्रलाइज करके साथ न्यूट्रल बना देगा, बचेगा क्या H प्लस लेफ्ट कितना 80 माइनस 75। ये सब क्वेश्चन एक लाइन में भी कर सकते हैं बट समझाने के लिए पहला क्वेश्चन 5 मिलीमोल। तो ये H प्लस का मिलीमोल है तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा अगर हम पूछे, क्योंकि वही पूछा हुआ था। या ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो H प्लस बचा हुआ है यानी कि सोल्यूशन क्या होगा एसिडिक होगा क्योंकि H प्लस है, OH होता है तो बोलते हैं बेसिक। अब हम कंसंट्रेशन पूछे H प्लस का तो 5 मिलीमोल डिवाइडेड बाय, अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया 100 क्योंकि सब जुड़ जाएगा 100 200 300 1 400 तो ऊपर मिलीमोल है तो नीचे मिलीलीटर होगा और डायरेक्ट ये मोलरिटी देगा। कहीं कोई भजान से गुना भाग करने का नहीं था, बिना पेन उठाए भी बनता आराम से, है ना। तो 5/400 का मतलब 1/80 ये मोलर लिखोगे आप, या इसका यूनिट बदल के 1/80 मोल पर लीटर लिख सकते हो, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। बोलेगा सर मिलीमोल मिलीलीटर, अरे यार तो मिलीमोल बाई मिलीलीटर लिखो यूनिट या मोल पर लीटर लिखो यूनिट, सब तो एक ही चीज है। या कैपिटल है मोलरिटी लिखे 1/80 या पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे।